इक्वेशन दी गई है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डेट इज इक्वल टू। तो इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर्स देखें। ये जो इक्वल है तो पहले हमें जो इक्वल साइन है वो उसके कुछ ऑपरेशन सीखने हैं। अगर इक्वल साइन के इस साइड x प्लस 5 है डेट इज इक्वल 10, ठीक है। x प्लस 5 10 के बराबर है, तो यहाँ पे x जो प्लस का 5 है बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल 5। अगर इसको हम ऐसे करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल 10, यहाँ पे माइनस 5 करेंगे तो यहाँ भी माइनस 5 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इज इक्वल 5। इसका मकसद क्या निकला? इसका मतलब निकला कि अगर हमें यहाँ पे प्लस का होगा तो इस साइड होगा माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का होगा x माइनस 5 होगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेगा, ये जो 5 है x से मल्टीप्लाई करेगा, 5x होगा इज इक्वल 10, तो x जो 5 है यहाँ पे इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 2, x इज इक्वल 2, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये कुछ ऑपरेशन थे। बराबर के इस साइड जो होंगे उस साइड रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे 5 पे पावर 1/2 है। अब यहाँ पे 1/2 पावर हमें खत्म करना है, तो अगर हमें दोनों साइड पावर में 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर 4 इज इक्वल 5। चलो आए फैक्टर्स फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21, इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसमें भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में सेम है। तो इसको हम लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x डेट इज इक्वल टू t। सपोज क्या है हमने कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जो है वो t के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्क्वायर रूट t प्लस 21 माइनस स्क्वायर रूट t प्लस 5 इज इक्वल टू। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है माइनस कर रहा है ये टर्म, इसको हम इधर भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t प्लस 21, ये हो जाएगा 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा t प्लस 5। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आपको मैंने बताया कि अगर अंडर रूट टी है तो इसका मकसद है टी पे पावर 1/2। इसका मकसद क्या है, टी पे पावर 1/2। तो इस सारी इक्वेशन का मकसद क्या है, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 21 पावर 2 पावर 1/2 ओके। तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी प्लस 5 पावर 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे t प्लस 21 पावर इस पे 1/2 है, उस पे पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 2 प्लस t प्लस 5 उस पे पावर 1/2 उस पे पावर 1/2, ठीक है। सॉरी उस पे पावर 2, क्योंकि हमने स्क्वायर किया हुआ है। अब ये जो है पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 × 2 ए पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 2 2 2 में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस 21, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे स्क्वायर है और इसमें दो टर्म है, एक सपोज करें एक a है दूसरा b है, तो अकॉर्डिंग टू a प्लस बी फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला। ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला टर्म है 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म है जो t प्लस 5 उस पे पावर 1/2 प्लस t प्लस 5 उस पे पावर 1/2 उस पे स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया t प्लस 21 डेट इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 t प्लस 5 उस पे पावर 1/2 प्लस t प्लस 5।
क्योंकि इसका 1/2 और 2 है, पावर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके अलावा, इस टर्म के अलावा जो टर्म है सारे इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस 21, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का t है इधर आएगा माइनस का t हो जाएगा, ये प्लस का 5 है इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 4t प्लस 5 उसकी पावर 1/2। तो t प्लस माइनस कट जाएगा, -4 और -4 -5 हो जाएगा -9, -9 अगर हमें 21 में से जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 12 इज इक्वल 4 t प्लस 5 उस पे पावर 1/2। अब मैंने आपको बताया कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए, अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हो गया 12/4, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा t प्लस 5 उस पे पावर 1/2, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो t प्लस 5 उस पे पावर 1/2 वो हो गया किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, 3 के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सेम प्रोसेस जो हमने पहले भी करके आए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। इस पे 1/2 है, उस पे पावर हो जाएगा 2, इस पे 3 पे पावर हो जाएगा 2, ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, ये 2 में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा t प्लस 5 इज इक्वल 3 3 9। अब ये प्लस 5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल 9 -5 डेट इज इक्वल टू 4। अब t का वैल्यू हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू बेक करेंगे। वैल्यू बेक का मकसद क्या है, t का वैल्यू हम x स्क्वायर माइनस 3x लिया था, इसको बराबर किया था, सपोज किया था t के बराबर। तो अब हम वैल्यू बेक करेंगे, t का वैल्यू लिखेंगे, क्या t का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x डेट इज इक्वल टू 4, डेट इज इक्वल 4। अब हम ये जो 4 है इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म तोड़ेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो आउटर टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -4, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब 2 टर्म फाइंड करेंगे, मतलब -3 को -3x को 2 टर्म्स में तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं -4 माइनस +1, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो ये हो गया टर्म जो है एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इज इक्वल 0। 2 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ से हमने जो है एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन चला गया, फिर एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर हमने एक्स से डिवाइड करना है तो इसमें एक्स स्क्वायर मकसद है कि 2x मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करेंगे अगर एक्स से तो एक एक्स कट जाएगी, तो एक एक्स बच जाएगी, वो लिखी है हमने, माइनस यहाँ पे एक्स कट जाएगी 4, यहाँ पे +1 कॉमन निकालेंगे, ये हो गया x -4 इज इक्वल 0, तो फैक्टर्स निकल गए हैं, x -4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन निकालें x -4, तो क्या बच जाएगा यहाँ से x, यहाँ से +1 इज इक्वल टू 0। अब x के वैल्यू, ये 2 फैक्टर्स हैं, तो x के वैल्यू क्या होंगे, x के वैल्यू क्या होंगे देखते हैं कि यहाँ पे हो गया x -4 इज इक्वल 0। देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, x +1 इज इक्वल 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 4, ये हो जाएगा x इज इक्वल -1। अब हम